नमस्कार साथियों, यूडाइस प्लस पोर्टल पर टीचर मॉड्यूल में सत्र 2025-26 का कार्य प्रारंभ हो चुका है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीचर मॉड्यूल की प्रोफाइल किस प्रकार से अपडेट की जाएगी। इसके लिए आपको यूडाइस प्लस पोर्टल पर टीचर मॉड्यूल को लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद में आपका जो इंटरफेस है वह कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्लिक हियर गो पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपके रेगुलर टीचिंग स्टाफ यहाँ पर दिखाई देगा, नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ की संख्या यहाँ पर दिखाई देगा और इनका टोटल होकर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो आपकी संख्या दिखाई दे रही है उस पर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनकी सारी डिटेल, बेसिक डिटेल आपके सामने यहाँ ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे टीचर की बेसिक डिटेल यहाँ दिखाई देगी, क्वालिफिकेशन यहाँ पर है, उनका आधार वेरीफाई स्टेटस यहाँ दिखाई देगा और उनका जो टाइप ऑफ स्टाफ है, टीचिंग है, नॉन टीचिंग है, वह आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब इनका जो स्टेटस है वह यहाँ पर इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा है। अब इसको कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पर अपडेट में जो जीपी है, जनरल प्रोफाइल है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका जो टीचर है उसकी जो बेसिक डिटेल है वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगी। नाम, टाइप ऑफ स्टाफ, जेंडर, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर कर्मचारी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल और अपडेट, तो सारी डिटेल चेक करने के बाद में यदि किसी प्रकार का कोई बदलाव करना है तो आप बदलाव करके आपको अपडेट पर यहाँ क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे आप टीचिंग स्टाफ डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली। जो नेक्स्ट है अपॉइंटिंग एंड टीचिंग प्रोफाइल, वो टैब यहाँ पर आपको दिखाई देगी। टीचर का जो नेशनल कोड है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। टाइप ऑफ टीचर, यानी कि जो आपका टीचर है जिसकी आपने प्रोफाइल ओपन कर रखी है वह कौन सी भूमिका यहाँ पर निभा रहा है, हेड ऑफ टीचर है, प्रिंसिपल है या टीचर है, लेक्चरर, जो भी है वो आपको इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेनी है। कौन सी क्लास का वह अध्ययन करवाता है, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी, जो भी है ये डिटेल आपको टीचर की आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। देन नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो अपडेट दिखाई दे रहा है वो अपडेट पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपके अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल का। यदि कर्मचारी ने CWSN की ट्रेनिंग ले रखी है तो आपको ये सेलेक्ट करना है। ट्रेंड इन कंप्यूटर फॉर यूज इन टीचिंग, पढ़ाने में कंप्यूटर में ट्रेंड है तो यस, अदरवाइज नो। ट्रेनिंग रिसीव, यहाँ पर जो उनकी ट्रेनिंग रिलेटेड है वो सारी यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखेंगे अपडेट दिखाई देगा, अपडेट पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो रो में जो है कलर है वह ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज हो जाएगा और स्टेटस इनका यहाँ पर कंप्लीटेड दिखाई देगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको सभी कर्मचारियों की जो डिटेल्स है, बेसिक डिटेल है, ये सभी आपको यहाँ पर अपडेट कर लेनी है। जैसे अपडेट करेंगे तो यहाँ पर इनकी जो स्टेटस है सभी का कंप्लीटेड दिखाई देगा। अब यहाँ पर अब जब आप देखते हैं टोटल टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन में टोटल 5 है, इनकम्प्लीट अभी भी 5 दिखा रहे हैं। अब इसको अपडेट होने में 2 घंटे या 1 घंटे, ये हो सकता है मैक्सिमम 24 घंटे भी लग सकते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पर वो इनकम्प्लीट जो है वो 0 हो जाएगा। देन नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ रिक्वायर्ड, ये कंपलसरी है यहाँ पर करना कि आपको कितना टीचिंग स्टाफ की आवश्यकता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक एयर पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर PS में कितने अध्यापक आपको चाहिए, अपर प्राइमरी में कितने चाहिए, सेकेंडरी में और हायर सेकेंडरी में कितने टीचिंग स्टाफ की आवश्यकता है, वो आपको यहाँ पर फिल करके सेव पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे इनका जो स्टेटस है वह नॉट सर्टिफाइड आ रहा है। सर्टिफाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर सर्टिफिकेशन, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले तो आपके यहाँ पर जो है इनकम्प्लीट है, ये 0 हो जाने चाहिए। उसके बाद में आपको रिमार्क्स एंटर करना है कि ऑल टीचर बेसिक डिटेल या प्रोफाइल जो भी है कंप्लीटेड। देन आपको यहाँ पर चेक बॉक्स में टिक करके सर्टिफाई पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से यहाँ पर जो टीचर मॉड्यूल में टीचर की जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।